देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा था एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यहाँ देखिए मैंने एक घन बनाया है, घन के कोई एक फलक से मैंने इसको काट के अंदर की ओर से निकाल दिया है। कोशिश किया है कि उस तरह का प्रतीत हो, मैंने यहाँ पर कोशिश किया है। अब जैसे ही इसको निकाला गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसका सेट हो गया है। बस अंतर है कि उसमें भुजा दे दिया था, इसमें भुजा मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, घन की भुजा को मान लिया है ए, और यहाँ पर कह रहा था कि जो अर्धगोले का व्यास होगा वही घन का किनारा होगा। तो अगर मैंने घन का किनारा ए माना है तो अर्धगोले का व्यास भी हमारा ए होगा। अर्धगोले का व्यास अगर ए होगा उसकी त्रिज्या a/2 हो जाएगी। यहाँ पर त्रिज्या निकल आया। अब वही है, इससे बचे हुए ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। मैंने वही किया, घन है तो घन के इस क्षेत्रफल में सबसे पहले अर्धगोला का क्षेत्रफल को ऐड किया क्योंकि अंदर मुही है वो, और जो बाहर की तरफ से गड्ढा नुमा एक वृत्त जैसा बन जा रहा है उसको मैंने बाहर की ओर निकाल दिया। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस 2πr² अर्धगोला का, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस किया। यहाँ से 6a², 2 को πr² में से 1 को πr² घटाओगे, 1 को πr² बच जाएगा। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक में आपका देखिए पाई में ही मान दे रहा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा हल कर दिया है और 6a² पाई का मान रख दिया 22/7, और भुजा हमारा जो r था a/2 गुना a/2 आ गया है। इसको जब आप हल करोगे तो 6a² 22 a² बटा 27 अब यहाँ से 28 एलसीएम लोगे 168a² प्लस 22a², इसको जब जोड़ोगे तो 190/a²/28, इससे भी छोटा करना है, कटा दोगे तो 95a²/14। देखिए एग्जाम में आपको आंसर याद करना तो पड़ता नहीं है। मैथ बनाओगे, मैथ बनाने वक्त प्रोसेस आपके दिमाग में कितने लगेंगे, पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप रख दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं रखिएगा तो भी ठीक है। तो आपका आंसर एनसीईआरटी में पाई में दे दिया है, हमने रख दिया है, तो कोई गलती नहीं है, आप ये भी बना सकते हो।